तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें है हमारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकालते हैं। और जो है ये दो तीन तरीका से निकलता है, और जो है ये वाला सवाल 10th क्लास में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर बन ही जाता है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एलसीएम है और एचसीएफ है, समझ लेते हैं ये होता क्या है नहीं है। तो अगर आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ये लघुत्तम यानी कि शॉर्ट, छोटा, सबसे छोटा मान जो रहेगा वही रहेगा लघुत्तम का, यानी कि एलसीएम का। एचसीएम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मान महत्तम यानी कि सबसे बड़ा कह सकते हैं। तो चलो इस पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसे चलो इसका एलसीएम करते हैं क्या। बस इसमें कुछ करना नहीं होता है। इस जो है इस नियम से जो है एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घेर देते हैं। उस तरह से नहीं निकलेगा, लेकिन जो है उस तरीका से घेर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ देखते हैं कौन संख्या से कटेगा ये सब नहीं होने की दो कटना चाहिए, मात्र और मात्र दो। सबसे पहले जो है दो से लगाएंगे, सबसे कम संख्या से लगेगा सबसे पहले, यानी कि दो से, एक से तो लगेगा नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ दो से लगेगा नहीं, 10 है 20 है, यानी कि दो से लग रहा है, 24 से लग रहा है। दो संख्या लगना चाहिए। उसके बाद जो नहीं लगेगा उसे उतार देना है। 5 नहीं है तो उतर जाएगा, 5 दुने का हो जाएगा ये 10, 10 दुने का 20, ये 12 दुने का हो जाएगा 24। तो इस तरह से जो है अब फिर इसमें देखना पड़ेगा, दो से लग रहा है फिर उससे आगे अंक संख्या से लगा है, देखते हैं दो से लगता है या नहीं। यहाँ 10 है 12 है, दो मिल रहा है यानी कि लगेगा दो से। 5 का 5, ये भी 5 का 5 उतर जाएगा, 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा 6। आप फिर से देखते हैं दो से लगेगा कि नहीं, कि अगला संख्या से लगाएं। यहाँ 5 है, 5 5 6, यानी कि ये दो से कट रहा है। तो एक संख्या मिला है दो से कटने वाला, बाकी बात तो 5 दो से कटेगा नहीं, तो नहीं लगेगा। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से तो 5 तो लगेगा नहीं, 3 दूनी का 6 ये लग रहा है, लेकिन ये भी एक है तो नहीं कटेगा। तो 4 से लगाएंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 से कट जाएगा। देखते हैं 3 3 है 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 6। अब जो है पूरा तो कट गया है, अब तो एक एक आ गया, एक 6 बचा है, जिसे भी काटना है, इसे नहीं काटना रहता है, डायरेक्ट जो है अब इसे छोड़ देते हैं। अब जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो है यहाँ दो दो 5, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरा लिखना पड़ता है। बाकी बाद एक को छोड़ देना है, बाकी बाद सब लिख देना है बस। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो 6 पचे 30, 30 दूनी का 60, 7 दूनी का हो जाएगा 120। यही हो जाएगा आंसर। मात्र बस सिर्फ और सिर्फ इसे इस तरीका से लिखना है, कितना भी बड़ा दिया रहे, कितना भी बड़ा दिया रहे, बस ऐसे करके लिखना है, उसको काटना है। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक हम पूरा उतार के गुने करके लिख देना है, एक को छोड़ करके, एक जितना भी है। उसके बाद आ जाएगा आंसर। तो आप चलो एक जो है एचसीएफ लेते हैं, देसी तरीका से भी करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए एक दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ दे दिया 20, 20 में चलो यहाँ 15 दे देते हैं, 15, और जो है यहाँ 2 4 6। इसका यदि कहा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ इसका निकालने के लिए सब पहले जैसे भाग जैसे देते हैं वैसे लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 246, ये हो जाएगा 15 15। आप जो है ये भाग तरीका से ही कटेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। तो चलो इसे करते हैं। सबसे पहले एक बार भी यहाँ लगेगा 15 का 15, उसके बाद घटाएंगे, पूरा भाग तरीका से चलेगा। ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, ये 9, एक एक खत्म। इसके बाद आएगा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ 96 आ जाएगा। तब यहाँ लगेगा 15 6 के 90, 90 लगा दिए, 6 बेर में यहाँ आ जाएगा 6 का 6, ये हो जाएगा खत्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेष आ गया है, भाग विधि से जहाँ किए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर अंतिम यानी कि शेष बच गया। आप ये कटेगा भी नहीं, तो आप ये नहीं कटेगा, तो आप डायरेक्ट जो है इससे ही भाग करेंगे। आप यहाँ जो है एक और भाग का चिन्ह बनाएंगे, भाग वाला, और जो है इसे जो यहाँ पर रहेगा उसी को उठाकर डायरेक्ट जो है यहाँ लिख देना है, 15 का 15 आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा। आप इसमें फिर से जिस तरह से भाग लगा रहे थे उस तरह लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, ये आ गया 3, एक का एक खत्म। आप जो है यहाँ पर इसका भी शेष आ गया 3, तो आप ये भी पूरा खत्म हो गया। तो आप क्या लगाएंगे, फिर से जो है आप इसे वापस उठा कर यहाँ लगा देना है। फिर से जो है आप इसे वापस उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा जब तक कि पूरा ना कट जाए। तो ये हो जाएगा 6 का 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा खत्म। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कट गया है। तो इसका एचसीएफ अब कितना होगा, पूरा तो कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या 15 होगा, 6 होगा, 3 होगा, या फिर 2 होगा, क्या होगा, या फिर 16 होगा। तो इसका एचसीएफ होगा 3। जो सबसे अंतिम वाला अंक होगा, जो सबसे अंतिम में कटेगा, जिससे कटेगा वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कि अगर कहा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले, इसका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले विधि जो है हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है 48, 20 और 24। तो 48 का यदि हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है, ये हो जाएगा 2, 24, 2 का 12, ये हो जाएगा 2, 6, 2, 3। तो इसका वैसे फिर जितना भी गुना है सभी लिख देते हैं, गुना 2, 2, 2, 2, 4, एक ये 3 है, तो इसे आप मिटा देते हैं। तो यहाँ जो है हम डायरेक्टर इसका 2 के पावर 4 गुने का 3 भी लिख सकते हैं। या आप 20 का लिखते हैं, यहाँ पर 20 का हो जाएगा, दोस्त करेंगे यहाँ 10, दोस्त करेंगे यहाँ से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2, 2, 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने का 5। अब यहाँ 24 है, 24 का दोस्त करेंगे यहाँ 12, 2, 6, 2, 3, यानी कि ये हो जाएगा 2, 2 गुने का 3, 2 के पावर 3 गुने का 3। तो सारा जो है हम यहाँ पर सभी को तोड़ कर लिख दिए हैं यहाँ, और इसका पावर भी सबका लिख दिए। तो आप यदि इसमें कहा जाए इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख लिए हैं यहाँ पर जो है। आप यदि इसका कहा जाए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का बस सिंपल तरीका है, इसमें देखना होगा तीनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, ये 2 यहाँ लिख दो ये। या फिर जो है इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक और आ गया। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है तब नहीं आएगा। इसमें भी 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी 3 है, लेकिन 3 भी नहीं आएगा। तीनों में रहना चाहिए तभी होगा एचसीएफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, 5 सिर्फ एक में है, तो एचसीएफ तो बहुत आराम से निकल जाता है। 4 आ गया ऐसे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है इसमें। और यहाँ जो यहाँ स्क्वायर करके लिखे हैं, इसलिए इससे भी आप देख के निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि सबसे कम जहाँ पर रहेगा सेम वाला पावर वही लिख देना है। 2 दूनी का हो जाएगा 4। डायरेक्टर जो आप यहाँ से भी एचसीएफ निकाल सकते थे, मगर एचसीएफ कोई होता ही नहीं है। यहाँ से एचसीएफ डायरेक्टर निकाल सकते थे। उसके बाद जो है आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो है यहाँ से देख सकते हैं कितना, जो एचसीएफ में रहेगा उसे छोड़कर के बाद सभी को लिख देना है। यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ से ये छुआ 2 जो है, इस छुआ को 1 2 3 4 5 6 इस सब को छोड़कर उसके बाद सभी को उतार देना है। इसे एक बार उतारना है, मात्र और मात्र एक बार। तो सबसे पहले जो है इसे हम यहाँ उतार देते हैं, यही वाला जो है पूरा एचसीएफ वाला एक उतार देते हैं, एक ही उतरेगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा ये 3, उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ बचा है 2। इसमें 2 का स्क्वायर खत्म हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ एचसीएफ वाला में 2, तो इसमें 2 बचा है। इसमें 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ एक पावर बचा है, एक, यानी कि 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि 3 ठो लिखना है। 3 ठो ये आ गया,
एक इसका वाला यानी कि एचसीएफ वाला जितना भी रहेगा एक सिर्फ लिख देना, यहाँ पर आ गया एक, उसके बाद ये 3 5 ये 3, उसके बाद जो ऐसे गुना करके लिख दो, आंसर निकल के चला आएगा। 3 दूनी का 6, 6 बचे हो जाएगा 30, 30 दिया हो गया 90, 90 दूनी का 180, 180 का हो जाएगा 360, और 360 का हो जाएगा 720। तो ये हो जाएगा 720, ये हो गया आंसर ए भी। और जो है ये वाला सवाल 10th क्लास में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर बन ही जाता है ऑब्जेक्टिव। तो एक और इस तरह क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद चलेंगे दूसरा ट्रिक से, यानी कि दूसरा टाइप कैसा होता है। तो चलो अब इसे करते हैं। यहाँ पर लिए हैं 12 15 और 21, इसे भी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे। तो सबसे पहले 12 लिख देते हैं, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। आप जैसे बिना आवाज गुणनखंड ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, छोटा संख्या रहे या फिर कोई ऐसा शॉर्ट संख्या रहे जो ट्रिक जैसा लगे कि इसका हम आवाज गुणनखंड किए बिना लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 क्या हो जाएगा 12, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 बचे 15, यानी कि 5 के अपना जैसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 और 7, 3 सती 21, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ जो आवाज गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि यहाँ पे 12 लेंगे, 2 6 2 3, 5 बराबर, ये डायरेक्ट जो है कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है यहाँ पूरा लिख लिए हैं। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ। आप सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं एचसीएफ है या नहीं है, कि 0 निकलेगा। यहाँ देख सकते हैं 2 है, या इसमें कोई भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2, इसमें भी नहीं, यहाँ 3 है, एक 3 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि ये आ गया 3। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3, यहाँ 5 एक में है, मतलब कोई में भी नहीं आती है, 3 का 3 ही रहेगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए जो है इस 3 को जो है सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर एक बार लिखना पड़ता है मात्र एचसीएफ वाला, इसे लिख देने के बाद जो है बहुत बाद जितना बचा है सभी को उतार दो। 2 का 2 5 7, 2 का 2 5 7, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 पचे 35, 35 दूनी का हो जाएगा 70, 7 पचे 35, 35 दूनी का 70, 70 दूनी का हो जाएगा 140, 40 दिया हो जाएगा यहाँ पर 120, 140 दिया हो जाएगा, 140 दिया हो जाएगा 420। तो ये हो जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा आंसर। तो चलो आप दूसरा टाइप से करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कोई टॉपिक्स में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसे जो है हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।